अपने चच्चा यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय फलक पर उनकी पहचान है। विपक्षी एकता के सिरमौर बने हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें भविष्य में जो विपक्षी एकता होने वाली है उस एकता का संयोजक बनाया जा सकता है। और संयोजक बनने का मतलब लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने की पहली सीढ़ी, यानी चच्चा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा दावा तो चच्चा की पार्टी के लोग बहुत पहले से भी करते रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं पीएम मटेरियल है। अब जब चच्चा अपने प्रधानमंत्री मटेरियल है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं, तो चच्चा की सोच भी तो राष्ट्रीय होनी चाहिए। और पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि चच्चा के समर्थन में एक पोस्टर लगा था, नीतीश सबके है। तो 125 करोड़ भारतीयों के चच्चा नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया है। फैसला ये है कि बिहार में, जैसा कि भतीजे का दावा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की बैठक में पहले ही कलम से 10 लाख लोगों की नौकरी दे दी जाएगी। पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। हालांकि इस बात पर प्रशांत किशोर बार बार सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि उसको समझ नहीं है वो क्या बोलता है। यानी तेजस्वी यादव के विषय में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले ही कलम से कैसे 10 लाख लोगों को कैबिनेट की बैठक में नौकरी दे सकता है। तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं है। तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे। आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है। इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए। कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही सूख गई है कि कलम टूट गया है, आप बता दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव सर पर है, 2024 भी सामने है और 2025 भी कोई दूर नहीं है। तो इन दिनों बिहार में नौकरियों की भरमार है, क्योंकि चच्चा भतीजा की सरकार है। और उस चच्चा भतीजा की सरकार ने एक निर्णय लिया है। तो बिहार में 1,70,000 शिक्षकों के नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 15 जून 2023 से। इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। 12 जुलाई तक अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि चच्चा भतीजा की सरकार जो है वो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा की तर्ज पर जो वादा किया था उसको निभाने की दिशा में बढ़ रही है। क्योंकि 2024 में चच्चा को प्रधानमंत्री बनना है और 2025 में भतीजे को भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। तो 1,70,000 वैकेंसी निकाली गई है शिक्षकों की, बहुत अच्छी बात है। वैकेंसी निकलनी ही चाहिए। रिक्त
भरे ही जाने चाहिए, लेकिन यहां ये पेच है। नीतीश सबके हैं और सबके वाले जो नीतीश है उन्होंने ये कहा है कि बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति होगी अब उसमें देश के हर कोने से लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। उसमें एक परिवर्तन किया गया है। भारत के नागरिक इस के अंतर्गत अपना आवेदन दे सकेंगे। इसका मतलब बिहार छोड़ के अन्य राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पात्रता पूरी कर ली है इस नियमावली के अंतर्गत, वे इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। ये जब चर्चा ने कर दिया तो लोगों को लगा कि वास्तव में चर्चा प्रधानमंत्री पद के मटेरियल हैं, राष्ट्रीय मटेरियल हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन बिहार के युवा इस पर सवाल उठाने लगे, खुश नहीं हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे हिस्से का जीत था, यानी कई राज्यों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि तृतीय संवर्ग और चतुर्थ संवर्ग की जो नौकरियां हैं उसमें राज्य के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती है, उनको ही नौकरी दिया जाता है। चर्चा ने उस व्यवस्था सामने है, क्योंकि अभी तक जो उनका जो भी क्राइटेरिया था उन लोगों को हम लोगों ने फुल किया, और जबकि ऐसा हुआ कि हम लोगों को सिलेबस आज तक पता नहीं चला, फिर भी हम लोग का कोई सवाल उनसे नहीं रहा। लेकिन आज तब हो गए जब ये डोमिसाइल लागू करके खत्म कर दिया गया। 6 फेज में डोमिसाइल नहीं होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई थी, और नीतीश कुमार ने वादा किया था कि अब से जो भी बाहर होंगे इसमें डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि सारे राज्य अपना एक डोमिसाइल नीति लागू कर चुके हैं। तो बिहार में उबाल है क्योंकि चच्चा भतीजा की सरकार है और शिक्षक की नियुक्ति होनी है 1,70,000। तो इस चर्चा के इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो युवा, बिहार के युवा कल तक ये उम्मीद लगा रहे थे कि बिहार में शिक्षक की नियुक्ति होगी तो उनको मौका मिलेगा और वो अपने राज्य में शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि चर्चा सबके हैं, और जब चर्चा सबके हैं, 125 करोड़ देशवासियों के हैं, पूरे देश के हैं, तो देश के लोगों को बिहार में नौकरी करने का हक तो है, और उसी हक पर चर्चा ने मुहर लगा दी है। केवल इतना ही पेच रहता तो समझा जा सकता था, लेकिन इसमें और भी पेच है। बिहार के लोगों के साथ देश के लोगों को नौकरी मिले, बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिले, इसको लेकर तो अभ्यर्थियों में नाराजगी है ही, लेकिन और भी सवाल है। ये भी पूछा जा रहा है कि आपने तो वादा किया था 2,25,000 से भी ज्यादा, यानी 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो फिर इसमें कटौती क्यों? और ये सवाल लोग चर्चा से कम भतीजे से ज्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि भतीजे यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया था कि बिहार में लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा भी पेच है। वैसे शिक्षक जो पहले से ही नियोजित हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि आप तो नियोजित शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए उनके धरना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन ये क्यों? इसके अलावा STET पास और BEd किए हुए छात्रों का भी मामला लोग पूछ रहे हैं कि फिर PPSC से नियुक्ति क्यों और उनका क्या होगा? तो कई लोग ये सवाल कर रहे हैं,
और चर्चा इसमें खुश है क्योंकि चर्चा सबके हैं, लेकिन जनता के बीच से ये आवाज आ रही है कि चर्चा ने शिक्षक भर्ती की नई नियमावली जारी कर न सिर्फ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि भतीजे का भी भविष्य खराब कर दिया है, क्योंकि 2024 और 2025 सामने है। वही तय करेगा कि चचा पीएम बनेंगे कि भतीजा मुख्यमंत्री, और उसमें इन नव नियुक्त शिक्षकों और शिक्षक बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं का कितना योगदान होगा, ये सवाल भविष्य के दर्द में है। धन्यवाद।